दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम सोते हैं तब हमारा पड़ोसी अपने घर में क्या कर रहा है? ठीक इसी तरह चीन ने लद्दाख के पंगवांग लेक के पास एक नई बस्ती का निर्माण शुरू कर दिया है और हमारी सरकार वो तो बस चुप्पी साधे बैठी है। आइए इस मुद्दे पर एक मज़ेदार और चिंतित कहानी सुनते हैं। जी, आपने ठीक सुना, चिंतित कहानी। पंगवांग लेक, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, अब एक नई चिंता का विषय बन गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने झील के उत्तरी तट के पास लगभग 17 हेक्टेयर में बस्ती का निर्माण कर रहा है। क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी नहीं है? चीन ने ये बस्ती LAC से 40 किलोमीटर की दूरी पर बनाई है। इसका मतलब है कि ड्रैगन ने एक कदम और बढ़ाया है। क्या वह भारतीय क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है? सोचिए, एक नई बस्ती में क्या हो सकता है? हो सकता है कि वहाँ हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए तैयारियां चल रही हो। अब बात करते हैं हमारी सरकार की। जब से ये खबर आई है, सरकार ने चुप्पी साध रखी है। क्या हमारे पास कोई योजना नहीं है, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि समस्या अपने आप सुलझ जाएगी? क्या सिर्फ नज़र रखना, क्या ये हमारी सुरक्षा का मजाक नहीं है? अब हम बात करते हैं सोनम वांगचुक की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा अपनी ज़मीन और संस्कृति के लिए आवाज़ उठाई। जब उन्होंने चीनी अतिक्रमण के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो हमारी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या ये नहीं लगता कि हमारी सरकार को एक वास्तविक समस्या की बजाय एक आवाज़ को दबाने में ज़्यादा रुचि है? सोशल मीडिया पर लोग इस पर मजाक बना रहे हैं। क्या चीन अब हमारे क्षेत्र में पनाह लेने आया है, या क्या हम अब चाइनीज़ बस्ती में मेहमान बनेंगे? ऐसे मज़ेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं। जब चीन ने इस बस्ती का निर्माण शुरू किया तो क्या ये भारत के साथ उसकी साजिश का हिस्सा है? ये सिर्फ बस्ती नहीं बल्कि हमारे खिलाफ एक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये स्थिति चिंताजनक है। क्या बाकी दुनिया भी इस पर चुप है? क्या उन्हें हमारी सुरक्षा की परवाह नहीं है? बड़ा सवाल है। दोस्तों, मेरे ख्याल से हम छोटा सा एक वो तज्जिया करने की कोशिश करते हैं या विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं जो चाइना और भारत की सरहदों को लेकर चल रहा है। आप जैसा जानते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत सारी खबरें, बहुत सारे वीडियोस, सैटेलाइट वीडियोस, ये कॉलोनीज बनाने की बातें, मगर हमको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत की तरफ से भी भारी इस्टेब्लिशमेंट और टनल्स और जो उत्तराखंड का इलाका, जहाँ चमोली के इलाके में बार-बार जो है घुसपैठ की बात सामने आती है, उन इलाकों में भी हवाई पट्टी बनाने की प्लानिंग भारतीय गवर्नमेंट भी कर रही है। मगर सवाल क्या है? सवाल ये उठता है कि चीन के साथ हमारे मामलात ठीक रास्ते पर क्यों नहीं आते? या फिर क्या हम लोग जो है चीन के साथ लड़ाई चाहते हैं? अगर हम चीन के साथ लड़ाई सचमुच चाहते, तो देखिए थोड़ा-सा इस पहलू को समझने की कोशिश करें, मीडिया में क्या बातें हैं, कोई पक्ष है, कोई विपक्ष है। मैं टोटल जियोपॉलिटिक्स के एक एनालिस्ट की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ और इसको थोड़ा-सा जो है समझने और सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग ये समझते हैं कि हम चीन के साथ अपने रिश्ते अच्छा नहीं चाहते, तो $200 बिलियन का ट्रेड हम जो है कर रहे हैं चीन के साथ। यानी हमारी जितनी फैक्ट्रियाँ, जितनी कंपनियाँ, जितनी मेक इन इंडिया, नॉट इज़ मेड इन इंडिया, पैक इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया, हमारा पूरा का पूरा चीन पर डिपेंड करता है। यानी हम पुर्जे लेके आते हैं, एक्साइज़ ड्यूटी बचाते हैं, अपनी फैक्ट्रियों में उनको जो है असेंबल करते हैं। ये यकीनी तौर पर उसमें जो है रोज़गार जनरेट होते हैं, मगर
क्या सचमुच हम युद्ध जैसी बातें, जैसे कि मीडिया में लाल आंखें, काली पूंछ और ड्रैगन और ये सब बातें चलती रहती हैं, कोई खबर होगी कि हमारी जो है परले गली मोहल्ले की गली में एक गधा मरा और चीन को जो है उसके होश उड़ गए। और फिर जो है हमने एक हमारा कुत्ता जो है, काला कुत्ता जा रहा था सड़क पे, उसने पार की, मोदी जी ने उसके ऊपर हाथ रखा, बस पाकिस्तान के होश उड़ गए। ये बेवकूफाना अहमकाना हरकतें करना बंद करो यार। जियोपॉलिटिक्स को समझो और चीजों को थोड़ा देश की जनता को होश में भी आने दो और सच्चाई बताने दो और सच्चाई समझने दो। बहुत क्लियर है, वाज़ेह है कि हम भारत जो है वो चाइना के साथ अपना दिन-ब-दिन ट्रेड बढ़ा रहे हैं। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि एमएसएमई में हमने इतना फंड दे दिया, एमएसएमई में हमने ये कर दिया, स्टार्टअप हमने इतने खड़े कर दिए। सवाल ये है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या टेक्नोलॉजी हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, हम आगे नहीं आ रहे हैं और हम चीन से ये घोषणा करते हैं कि हम चीन के साथ जो है टकराने जा रहे हैं। ये जब अक्रॉस द बॉर्डर जब बीएलए के साथ में और अ, भारतीय आर्मी के साथ की मीटिंग होती है, जो रूटीन मीटिंग होती है, उनमें बार-बार ये बात समझ समझ में आती है कि भई हम चीन की जो सीमाएँ हैं, उनके जो मामलात हैं, उसको सुलझा लेंगे। आखिर ये सुलझ क्यों नहीं रहे, मुद्दा इस बात पे आता है। तो सुलझ नहीं रहे कि हमें अपनी डिप्लोमेसी को मेरे ख्याल से क्लियर करना चाहिए। हमने बड़ी तारीफ़ें की हैं कि हमारी जो इस वक़्त नीति है, वो इतनी कमाल की है कि हमने ईस्ट को भी साथ रखा है, वेस्ट को भी साथ रखा है, चीन को भी साथ रखा है और हमने जो है पूरा जो कहते हैं जिसे हमारे अड़ोसी-पड़ोसी देश हैं, उनको भी साथ रखा है और बड़ी सफल हम कूटनीति का जो मुज़ाहिरा है, वो कर रहे हैं। क्या ये सच है? अगर ये सच है, तो आपको आज थोड़ा-सा बारीकी से मेरे ख्याल से ध्यान देने की ज़रूरत है। कहावतें हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, किसी भी तरह की हो सकती हैं, उसे तो कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स में जनता को घेरने के लिए, जनता को पोलिंग बूथ पे लाने के लिए और पोलिंग बूथ से वोट अपने हितों में डलवाने के लिए प्रोपेगेंडास करने पड़ते हैं। तो जो जिन्हें आप खबर देखकर समझते हो या खबर मानकर पढ़ते हो, आई थिंक मेरी नज़र में वो टोटल एक प्रोपेगेंडा है जो लोकल पॉलिटिक्स के बिहाफ पर किया जाता है, जिसमें डिप्लोमेसी का अंश बराबर भी नहीं होता। भले ही आपके एक्सपर्ट, भले ही आपके बहुत लंबे-लंबे, कोई टोपी वाला, कोई पूंछ वाला, कोई टाई वाला, कोई दाढ़ी वाला, फ्रेंच वाला, ये बहुत सारे आते हैं, मगर उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती। इसे थोड़ा-सा मैं एलैबोरेट करता हूँ। आज पाकिस्तान में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं बेसिकली मैं तो उज़्बेकिस्तान में हूँ और मैं आपसे उज़्बेकिस्तान से ही मुखातिब हूँ, उसकी राजधानी ताशकंद में हूँ। इस वक़्त पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग चल रही है, समिट चल रहा है। भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सुब्रमण्यम मौजूद हैं। वहाँ बायलैटरल पाकिस्तान से कोई बात होगी कि नहीं होगी, इसकी कोई अहमियत नहीं है। होनी है या नहीं होनी है, इस पर भी हम बात नहीं करते, मगर चीन के संगठन में जाने के लिए हम मजबूर हैं, इसलिए हम एससीओ में हैं। यहाँ एक और मजे की बात आपको बताता चलता हूँ कि आज एक भारतीय किसी पत्रकार के साथ इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर मोदी जी खुद आते तो बेहतर होता, हम ट्रेड शुरू कर पाते तो बेहतर होता। मतलब ये नवाज शरीफ के, हालांकि नवाज शरीफ ना प्रधानमंत्री हैं, ना राष्ट्रपति हैं, ना ऑफिशियल उनकी कोई हैसियत है। उनका छोटा भाई वहां का फौज का बनाया हुआ एक प्रधानमंत्री है, जो 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 एक पपेट आप कह सकते हैं, क्योंकि जो भी करना होता है वो फौज को ही करना होता है। इमरान खान, चलिए छोड़िए, हमारे से इसका कंसर्न नहीं है इस प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में जरूर उस बात पे बात करूंगा। मैं फिलहाल आपसे बात करना चाहता हूं कि एससीओ के समिट में जिसको जो बेसिकली टोटल प्रोजेक्ट संघाई सहयोग संगठन जो होता है, उसमें हम जाके हिस्सेदारी ले रहे हैं और बाकायदा पाकिस्तान के साथ बातचीत का न करने का वादा करने के बावजूद हम पाकिस्तान की मेजबानी को कबूल करते हैं और पाकिस्तान में आज बैठे हुए मौजूद हैं। तो ये सच्चाई है कि हम चीन के साथ अगर लड़ना चाहते हैं या संबंध खराब करना चाहते हैं, मगर एससीओ में भी जाते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि ये हमारी कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हम दोनों को साथ रहें। अब मैं इसके दूसरे पहलू पे आता हूं। दूसरा पहलू यह है कि हम अमेरिका के साथ क्वाड में शामिल हैं और क्वाड का एक अहम हिस्सा हैं। क्वाड क्या है? क्वाड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत,
ये 4 देशों ने मिलकर क्वाड बनाया है, जिसमें हम साउथ चाइना सी से लेके और इस पूरे समंदर को मुक्त समंदर की राहदारी के नाम पर हमने क्वाड का संगठन का हिस्सेदारी कबूल की है। और हम इसका मतलब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं अमेरिका के साथ, जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन के खिलाफ। अब चीन के खिलाफ ये जो है मोर्चा है, जो चीन की दादागिरी को कम करना है, चीन को डिफीट करना उसका एक मकसद है। तो इसका मतलब एक तरफ हम शंघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान में मौजूद हैं और एक तरफ हम पाकिस्तान में मौजूद होने के बाद हम पाकिस्तान के यानी चीन के खिलाफ है कहाँ, साउथ चाइना सी में। तो हम साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ खड़े हैं और इस वक्त जो व्यापार संगठन है हम उसमें चीन के साथ खड़े हैं। तो दोनों तरफ ना, इसका मतलब क्या होता है, एक और इसमें थोड़ा एलोबरेट और करना बहुत जरूरी है। जो साउथ चाइना सी है इसमें रशिया का भी पूरा इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर हम ब्लैक सी से बास्फोरस से रेड सी मेडिटेरियन सी से रेड सी होते हुए एशिया को कनेक्ट करते हुए रशियन बाजार वो चाहता है कि उसका जो बाजार है वो एक रास्ता अपना कुछ दिनों के लिए जो खुलता है चाइना के पीछे से, कोरिया और जापान के पीछे से, जो जिसे फार ईस्ट कहता है रशिया, सुदूर पूर्व कहता है रशिया, उस इलाके से जो जहां पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे गैस कॉपर्स बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसका ट्रेड एशिया में करना चाहता है। तो उस इलाके में रशिया नहीं चाहेगा कि अमेरिका की दादागिरी हो और अमेरिका की मर्जी से इस समंदर की जो है चौकीदारी की जाए, जिस चौकीदारी में शामिल भारत है, जिसे हम क्वाड कहते हैं। तो एक तरफ हम चाइना के खिलाफ और रशिया के खिलाफ यहाँ पर खड़े हैं, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में एससीओ संगठन में। तीसरा, अभी हम जा रहे हैं रशिया कजान शहर, जो ततारिस्तान की राजधानी माना जाता है। पुराना एक देश हुआ करता था ततारिस्तान, आजकल एक स्टेट है रशिया का ततारिस्तान, उसकी जो राजधानी है कजान। वहां पर ब्रिक्स के समिट में हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो ब्रिक्स में चीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि शुरुआती दिनों में भारत, चीन और साउथ अफ्रीका और रशिया ने मिलकर इसको बनाया था, इसमें जो है अर्जेंटीना शामिल था। तो ये अलग बात है, मगर इस वक्त जो ब्रिक्स है वो दुनिया की 38% जीडीपी को होल्ड करने के लिए के काबिल हो गया है, बल्कि कर चुका है। और जबकि अब आज की तारीख में जो G7 था, जो तकरीबन 51% जीडीपी होल्ड करता था, वो खिसक कर 20% के आसपास आ गया है, कि दावा तो 29% का किया जा रहा है, मगर 38% पर ब्रिक्स पहुंच गया है। G7 से बहुत आगे निकल चुका है। ब्रिक्स में बने रहना व्यापारिक तौर पे भारत की मजबूरी है। क्या ब्रिक्स से बाहर निकल जाएगा तो क्या यहां पर रूस और चीन को दरकिनार करके वो सीमाओं पर युद्ध करना चाहेगा? दुनिया को लीड करने के लिए ब्रिक्स तैयार है। दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स के साथ सहयोग एससीओ संगठन तैयार है। तो पूरे व्यापारिक तौर एक तरफ है और दूसरा इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए लाल काली पीली नीली आंखें एक तरफ है, जिसमें मेरे ख्याल से फकत झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी ना तो हम चीन के अलावा के सहयोग के बगैर अपनी उद्योग चला सकते हैं, इंडस्ट्री चला सकते हैं, ना ही हम दुनिया में अपना ट्रेड कर सकते हैं। और फिर भी हम अपनी कंफ्यूज डिप्लोमेसी के तहत, जो कि निहायत कमजोर है, जिसके सबूत अमेरिका कनाडा ने देने शुरू कर दिए हैं, जिसकी मजबूरी के तहत हमें पाकिस्तान में जाना पड़ता है। पाकिस्तान को रोज हम क्या कहते हैं, मीडिया क्या कहता है आप जानते हैं। फिर हम पाकिस्तान में एससीओ समिट में शामिल होने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो गलवान में या प्योंगयांग में जिस तरह की कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, जिस तरह चीन जो है आगे बढ़ रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? अगर हम एक तरफा एक साइड होकर अपनी डिप्लोमेसी को, क्योंकि वर्ल्ड जो है अब कोई चांस नहीं है कि आप जो है बटे बटे नजर आए, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और अगर लाइन ड्रॉ करके आप अमेरिका की तरफ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चले कि आप युद्ध की तरफ जा रहे हैं। और अगर रूस और चीन की तरफ अपने रिश्तों को बेहतर बनाकर ये तमाम लाइन बॉर्डर्स की जो लाइन ऑफ कंट्रोल्स की जो सिचुएशन है इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप
अमेरिकी पश्चिमी दबाव से बाहर निकलकर आप नए वर्ल्ड के और ग्लोबल साउथ के साथ ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं। अलबत्ता इस पर बहुत लंबी बातों की विस्तार की जरूरत है। एक-एक पॉइंट पर एक-एक घंटा बात की जा सकती है, जिसे ये समझा जा सकता है कि जियोपॉलिटिक्स क्या कह रही है, भारत के हितों में क्या है और भारत कर क्या रहा है। मगर इस प्रोग्राम में मैं अपनी तरफ से जो जवाब मेरे से पूछा गया है, उस जवाब में मैं सिर्फ इतनी ही बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि असल में हमारी कन्फ्यूज डिप्लोमेसी के कारण हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मुजामत करनी पड़ रही है, हमें क्वाड में भी मुजामत करनी पड़ रही है, हमें ट्रेड में भी मुजामत करनी पड़ रही है। अगर हम और ज्यादा ऑफेंसिव होते हैं तो जो तेल और पेट्रोलियम पदार्थ से 2500 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, हमारी फॉरेन करेंसी रेवेन्यू बढ़ा है, वो जीरो हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कम से कम भारतीय मीडिया या तथा कथित पत्रकार दूर से भी नहीं जानते, मगर वो मोदी जी को वोट दिलवाने के लिए हर घड़ी, हर दम, हर बात, कुत्ता मर गया चीन घबरा गया, बिल्ली मर गई पाकिस्तान घबरा गया, यही पत्रकारिता देश में रह गई है। दर्शक भी बड़े कमाल के हैं, अपनी अकल के बारे में भी कुछ सोचो और थोड़ा दुनिया के साथ कदम चाल करने की कोशिश करें। फिलहाल इस प्रोग्राम में या इस जवाब में मेरी तरफ से इतना ही। आगे जरूर कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ जो मुझसे सवाल पूछे जाएं, मैं उसका माकूल जवाब दे सकूं। आप लोगों को भी लगे कि मैंने कुछ गलत या सही बोला है तो कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इजाजत दें। खुदा हाफिज, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।